नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाया हूं। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले आप भी गौतम बुद्धा को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख दें। पूरे दिन की थकान के बाद एक अच्छी नींद की जरूरत सब महसूस करते हैं। कई लोग करवट लेकर तो कई पीठ के बल सोना पसंद करते हैं, लेकिन सोने का सही तरीका क्या है? क्या हमें याद रहता है कि जब हम सोने गए तो हम किस पोस्चर में लेटे थे और जब जागे तो किस ओर उठे? सोने के सही तरीके पोस्चर को जानने के लिए शोधकर्ताओं ने कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को सोते हुए फिल्माया, कई सेंसर लगाए, कई बैंड पहनाए जिससे सोते वक्त उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। हांगकांग में शोधकर्ता एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिसे ब्लैंकेट एकोमोडेटिव स्लीप पोस्चर क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इस तकनीक में इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल होता है। इस तकनीक के जरिए अगर व्यक्ति मोटा कंबल भी ओढ़कर सो रहा होता है तो यह सिस्टम उसके अंदर जाकर भी नींद के पैटर्न का पता लगा सकती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम ज्यादातर समय करवट लेकर पीठ के बल पर या फिर सामने की ओर सोना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ज्यादातर लोगों को करवट लेकर सोने की आदत हो जाती है। सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कहती हैं, जिस समय हम सो रहे होते हैं तब हमारा शरीर खुद को रिस्टोर करता है, इसलिए हमारे सोने का तरीका अगर ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता। वो कहती हैं, हमारा स्लीपिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए जो हमें इस पूरी प्रक्रिया में मदद कर सके। जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में बीतता है, इसलिए हमारी नींद की गुणवत्ता हमें तंदुरुस्त और ऊर्जावान रहने के लिए जरूरी है। वहीं सर गंगाराम अस्पताल में स्लीप मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर संजय मनचंदा कहते हैं कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि आप किस तरह पोजीशन में सोएंगे। वो कहते हैं, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर को जिस पोजीशन में आराम मिले वो खुद उसमें सो जाएगा। आप देखें, जिन लोगों को खर्राटे ज्यादा आते हैं वो अमूमन पेट के बल सोना पसंद करते हैं ताकि उनकी जीभ थोड़ी बाहर की ओर रहे और सांस में रुकावट ना हो। अगर आप पोस्चर पर इतना ध्यान देंगे तो फिर सोएंगे कैसे? इसलिए जरूरी है कि आप ये पता लगाएं कि समस्या कहाँ है और डॉक्टर की मदद से उसे ठीक करें। डेनमार्क में हुए एक शोध में शोधकर्ताओं ने सोने के पसंदीदा तरीके का पता लगाने के लिए कुछ लोगों पर स्लीप डिटेक्टर्स लगाए। शोध में सामने आया कि इनमें से लगभग 50% लोग करवट लेकर सोना पसंद करते हैं, 28% पीठ पर और महज 7% पेट के बल सोते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी के मुताबिक पेट के बल सोने के बजाय करवट लेकर या पीठ पर सोना हमारे लिए फायदेमंद माना गया है। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत हो, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग जिनकी रीढ़ की हड्डी में लचीलेपन की दिक्कत है या फिर जिन्हें ज्यादा एसिडिटी होती है, उनके लिए करवट लेकर सोना लाभदायक है। कुछ लोग अपने घुटने ज्यादा मोड़कर सोते हैं, कुछ लोग कम मोड़ते हैं। ये आपको अपने सहूलियत के हिसाब से देखना है। बुजुर्ग या फिर जिन्हें एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत है, उन लोगों को अपने घुटने बहुत ज्यादा नहीं मोड़ने चाहिए। ऐसा करने से बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द रह सकता है और एसिड रिफ्लक्स से परेशान लोगों को रिफ्लक्स ज्यादा होता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है या चेहरे पर झुर्रियां एक समस्या है, उन लोगों को हम सलाह देते हैं कि पीठ पर सोएं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कहती हैं, करवट लेकर लंबे समय तक सोने पर कई लोगों को गर्दन में दिक्कत आती है। एक कंधा दबा रहने की वजह से कंधे में अकड़न आ सकती है। बहुत देर तक अगर हमारा आधा चेहरा तकिए या फिर गद्दे पर दबा रह जाए तो झुर्रियां पड़ने की परेशानी बढ़ जाती है। जिन्हें जुकाम या साइंस की दिक्कत है या एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होता है, उन लोगों को तकिया थोड़ा ऊंचा करके सोना चाहिए। आप चाहे साइड पर सोइए या पीठ के बल पर तकिया ऊंचा करके सोइए। इन लोगों को करवट लेकर सोने से बेहतर नींद आती है। इसकी वजह है हमारी सांस की नली करवट लेकर सोने से अच्छी तरीके से खुली रहती है। जो लोग बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं उन्हें पीठ के बल पर या फिर पेट के बल सोने से परहेज करना चाहिए। इन लोगों के लिए बेहतर है कि वो करवट लेकर सोए। तो हमें कितने देर सोना सही रहेगा?
अमेरिका की लोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के मुताबिक एक 18 से 60 साल की उम्र के वयस्क को दिन में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। वहीं 61 से 65 साल की उम्र के लोगों को दिन में करीब 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कितनी देर की नींद आपको तरोताजा कर सकती है? इस सवाल पर डॉक्टर संजय मनचंदा कहते हैं, 8 घंटे सोने का कोई जादुई आंकड़ा नहीं है। आपको कितने घंटे सोना है यह आपके शरीर पर और आपकी नींद की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अगर इन दोनों में संतुलन नहीं होगा तो आप 10 घंटे भी सो लें, आप तरोताजा महसूस नहीं करेंगे। वो आगे बताते हैं, अगर आपके सोने का पैटर्न ठीक नहीं है, मसलन गहरी नींद, नींद में सपने देखने की अवस्था और हल्की नींद में संतुलन नहीं होगा तो आप थका हुआ महसूस करेंगे। नींद में देखे गए सपने आपके रिलैक्सिंग स्लीप और डीप स्लीप को कम कर देता है। लगातार ऐसे होता रहा तो आपको धीरे धीरे थकान होने लगती है, आपको गुस्सा ज्यादा आने लगता है, आप चीजें भूलने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि सोने के तीनों पैटर्न में संतुलन रहे। डॉक्टर संजय मनचंदा कहते हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, नींद खराब आ रही है, जागने के बाद आप फ्रेश महसूस नहीं करते या फिर शरीर में थकान रहती है, दिन में सोने की प्रबल इच्छा होती है, आप बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं, तो एक बार आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लोग खुद ही नींद की दवा लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि आपको क्या दिक्कत है, जिसके बाद उसका उपचार खोजने की जरूरत है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कहती हैं, कई बार देखा गया है कि जो लोग हाथ दबाकर सोते हैं उन्हें नर्व इंजरी तक हो जाती है। गर्दन में ऐंठन, कंधों का अकड़ना, एसिड रिफ्लक्स, ये सब गलत पोस्चर का नतीजा है। स्लीप एपनिया की शिकायत में सांस थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कुछ सेकंड के लिए रुकती रहती है, जिससे उनकी नींद बार बार टूटती है। ऐसे लोगों को फिर दिन में नींद आती है। अगर आपको ये सब दिक्कत है तो मैं कहूंगी कि आप डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाएं। स्लीप स्टडी आपकी मदद कर सकता है। छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत लंबे समय तक अनिद्रा की समस्या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। नींद की कमी से मूड स्विंग, मोटापा, हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह जैसी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। अच्छी और गहरी नींद के लिए डॉक्टर संजय मनचंदा कुछ चीजें ध्यान में रखने की सलाह देते हैं। पहला, बिस्तर पर तभी जाएं जब आपको नींद आने लगे, उससे पहले से बिस्तर पर ना जाकर बैठें। अगर सिर्फ आप जागे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप लेटे लेटे ओवरथिंकिंग यानी कि ज्यादा सोचने लगेंगे। दूसरा, एक समय तय करें कि आपको कब सोना है। इसमें आधा घंटा आगे पीछे तो हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं। तीसरा, अगर आपके कमरे में घड़ी है तो उसे हटा दें, क्योंकि ये सामान्य आदत है कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो हम बार घड़ी देखते हैं। इससे एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल शुरू होता है जो आपको सोने नहीं देता है। चौथा, सोने से पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे टीवी, टैबलेट या फिर मोबाइल हो, उसे कम से कम 40 मिनट पहले बंद कर दें। पांचवा, शाम के 6 बजे के बाद चाय कॉफी का सेवन ना करें, क्योंकि ये स्टिम्युलेंट्स होते हैं, ये आपकी नींद को खराब कर सकते हैं। धूम्रपान से भी परहेज करें। कई लोगों को लगता है कि शाम या रात में शराब पीने से नींद अच्छी आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। इससे भले ही आपको नींद जल्द आ जाए, लेकिन आपको इससे गहरी नींद नहीं आ सकती। अगर आप लंबे समय तक सोने से पहले शराब पीते हैं तो इससे आपको डरावने सपने आ सकते हैं और एक समय बाद आपको शराब की लत लग जाएगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो जाए। आप में से कितने लोग सुबह उठने के बाद अच्छा महसूस नहीं करते हैं? साल में अगर ऐसा 2 या 3 बार भी हो रहा है तो आपको सोने पहले कुछ चीजें करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार सपने कुछ सकारात्मक और नकारात्मक चीजें दिख जाती हैं, जिसकी वजह से आपको सुबह उठकर अच्छा नहीं लगता है। बात सिर्फ मानसिक अशांति की नहीं है, यह शारीरिक रूप से भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप इन बाधाओं को अपने जीवन से समाप्त करें। आइए जानते हैं सद्गुरु के अनुसार सोने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सोने से पहले करें ये जरूरी काम पहला खाने के ठीक बाद न सोएं। अगर आप खाने में मांस या सादा खाने खाते हैं तो इन सबको सोने के 3 या 4 घंटे पहले ही खा लें।
इससे आपको खाना आराम से पच जाएगा। सोने से पहले अच्छे से पानी पीकर सोएं, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा, सोने से पहले नहा लें। एक आसान तरीका अपनाया जा सकता है, वो है नहाना। हमेशा सोने से पहले नहाएं, इससे काफी फर्क पड़ता है। ठंडे पानी से नहाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप सतर्क हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप सो नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपको अच्छे से नींद आएगी। नहाने से कई चीजें सरल हो जाती हैं, जैसे नहाने से सिर्फ शरीर की गंदगी ही साफ नहीं होती है, बल्कि थकान के समय भी नहाना अच्छा होता है। नहाने से आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। तीसरा, सोने से पहले एक दिया जलाएं। जहां आप कमरे में सोते हैं, वहां एक तेल का दिया जलाएं। इससे आपको अच्छी नींद आएगी। आप चाहें तो सोने से पहले मंत्रों का जाप या योग अभ्यास भी कर सकते हैं, जो कि और अच्छा है। चौथा, सोने से पहले जान लें कि आप नश्वर हैं। सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर सोचें कि ये आपकी मृत्युशैया है। उसके बाद पीछे मुड़कर देखें कि 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सार्थक है। इसको अपनाने से भी आपको अच्छा महसूस होगा। पांचवा, अकेले सोएं। ज्यादातर लोगों को रोशनी, आवाजें और तापमान में बदलाव होने के कारण ठीक से नींद नहीं आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप अकेले सोने की कोशिश करें, क्योंकि अलग अलग लोगों का बॉडी टेम्परेचर एक दूसरे से विपरीत होता है, जिस कारण उन्हें एक अच्छी नींद के लिए अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो अकेले सोने की कोशिश करें। अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है और आप कम से कम 5 घंटे भी नहीं सो रहे हैं, तो इससे आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि कम से कम 5 घंटे की नींद लेने से 50 से ज्यादा उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का खतरा कम हो जाता है। स्वास्थ्य ठीक ना हो तो नींद में खलल पड़ सकती है, और अच्छी नींद नहीं आना किसी खतरे की आहट हो सकती है। इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि नींद से चीजों को याद रखने, मन मस्तिष्क को तरोताजा रखने, उसे आराम देने में मदद मिलती है। लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि कितने घंटे की नींद गोल्डन नंबर है। इस टाइम PLOS मेडिसिन स्टडी में ब्रिटेन के नौकरशाहों के स्वास्थ्य और नींद पर नजर रखी गई। इस स्टडी में हिस्सा लेने वाले 8000 लोगों से यह पूछा गया कि आप वीकनाइट में औसतन कितने घंटे सोते हैं। कुछ लोगों ने इसके लिए स्लीप वॉच का भी इस्तेमाल किया। वहीं उनकी क्रॉनिक, दीर्घकालिक बीमारियों की जांच की गई। उनकी कई बीमारियों जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग की जांच की गई और उनसे करीब 2 दशक का ब्यौरा लिया गया। ये पाया गया कि जो लोग 50 साल की उम्र के आसपास 5 घंटे या उससे कम सोते हैं, उनमें 7 घंटे सोने वालों की तुलना में कई बीमारियों का 30% अधिक खतरा होता है। स्टडी के दौरान यह भी सामने आया है कि 50 साल की उम्र में कम सोने की वजह से मौत की आशंका बढ़ जाती है। मुख्य तौर पर क्रॉनिक बीमारियों की वजह से ही यह खतरा बढ़ता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और पेरिस सिटी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि आमतौर पर विशेषज्ञ 7 या 8 घंटे सोने की सलाह देते हैं। वैज्ञानिक इस बारे में सटीक तौर पर कुछ नहीं बता पाए हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अच्छी नींद चीजों को याद रखने, खुशनुमा मिजाज, एकाग्रता और मेटाबॉलिज्म बेहतर करने में मदद करती है। क्यों हर बार परेशानी तलाश लेता है दिमाग? अच्छी नींद आए, इसके लिए आजमा सकते हैं। ये तरीके दिन में खुद को व्यस्त रखें, थकाएं और शाम ढलने के बाद खुद को धीमा कर लें। दिन में सोने से बचे, रात में भी एक रूटीन का पालन करें। आपके सोने की जगह आरामदायक और साफ सुथरी हो। स्मार्टफोन को खुद से दूर रखें। सोने से पहले कैफीन और अल्कोहल लेने से बचें या इसकी मात्रा कम कर दें। अगर नींद नहीं आ रही हो तो खुद पर सोने का दबाव न डालें। बेहतर है कि बिस्तर से उठें और रिलैक्स रहने वाली कुछ चीजें करें, जैसे कि किताब पढ़ना या कुछ और। फिर जब नींद आने लगे तो बिस्तर पर लौट आएं। अगर आप ऐसी शिफ्ट में काम कर रहे हैं जो दिनचर्या के हिसाब से मुफीद न हो, तो शिफ्ट से पहले थोड़ी देर की नींद लेने की कोशिश करें। सरे स्लीप सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर डर्क जॉन डिज्को ने BBC न्यूज को बताया, इस स्टडी के अनुसार पर्याप्त घंटे की नींद नहीं लेना
हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आमतौर पर यह स्वास्थ्य के लिहाज से सही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह ठीक हो सकता है। यहाँ बड़ा सवाल यह भी है कि कुछ लोग क्यों कम सोते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या इसे ठीक करने के लिए कुछ किया जा सकता है। नींद लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी चीज है जिसमें एक हद तक बदलाव किया जा सकता है। अगर लंबे वक्त तक अच्छी नींद न आए तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टर नींद की गोलियां नहीं लेने को कहते हैं, क्योंकि इसका न केवल स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि नींद के लिए इस पर निर्भरता भी बढ़ जाती है। नींद की समस्याओं का समाधान हो सकता है और इसके लिए जरूरी मदद भी ली जा सकती है।